देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। खुद इंस्पेक्टर, एसडीएम, सीईओ सब यहाँ पर उनका ही तैनाती है। साथ ही आप देखेंगे ड्रोन पुलिस प्रशासन के पास है और इस ड्रोन के जरिए भी इस पूरे इलाके पर जो निगरानी है वो रखी जा रही है। ठीक उसी बड़ी मस्जिद के पास की मेरी मौजूदगी है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही है उन सभी को रोका जा रहा है, क्योंकि 1:05 पर जो नमाज अदा करने का टाइम है और उसी लिहाज से तमाम जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का यहाँ पर है। और आगे चलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते चलूँ कि इस तरीके से जो पुलिस की चेन है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और ये सभी पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो संभवतः यहाँ पर की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आप ये देखिए एसडीएम और सीओ जो देवबंद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पीएसी की गाड़ी को यहाँ पर संभवतः बुलाया गया है। जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस कर्मियों को यहाँ पर किया गया है आज, क्योंकि जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए चाहे वो पीएसी की तैनाती हो, क्योंकि रिस्पॉन्स टीम की तैनाती हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस की तैनाती हो, उन सभी को यहाँ पर तैनात जो है वो संभवतः यहाँ पर किया गया है। खास तौर पर जो नजर है वो सोशल मीडिया पेज पर नजर है कि किसी भी तरीके की भ्रामक बातें सोशल मीडिया पेज पर ना दौड़े, उसको लेकर सर्विलांस जो टीम है वो अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि नमाज का समय जो लगातार शुरू हो रहा है उनको देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ग्राउंड पर है और हर संभव कोशिश की जा रही है, लोगों से लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है उन डिप्लॉयमेंट को देखिए कि एंटी राइट्स गियर इन सभी लोगों ने पहने हुए हैं। हाथ में लाठी अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर पैनिक होती है तो जो राइट्स गियर है वो पुलिसकर्मियों द्वारा पहने गए हैं। पथराव की स्थिति अगर होती है तो उससे निपटने के लिए तमाम जो प्रिकॉशंस लिए गए हैं पुलिसकर्मियों द्वारा। बाकायदा हेलमेट आप यहाँ पर देखेंगे वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। और तस्वीरें मैं लगातार उस इलाके की आपको दिखा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है और लगातार लोगों से बातचीत। आप क्या कहेंगे? वक्फ बिल पास हो गया, स्थानीय लोग क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, क्या सोचते हैं, तो सरकार का ड्रामा है और कुछ नहीं। पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए ये काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक का ध्यान कैसे? जो और असल मुद्दे हैं उनको ना पब्लिक की नज़र ना जाए उन पे, इसलिए इस तरफ ये ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है वक्फ बिल की जरूरत नहीं थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, जो था वो सही था। घोटाले नहीं हो रहे थे उस पर? किस पे? वक्फ बिल पे घोटाला कहीं में नहीं हो रहा, बताओ मैं। लेकिन किस उससे निपटने के लिए किस चीज़? तो एक ही चीज़ का घोटाला पकड़ेंगे आप, औरों को भी तो पकड़ो जो और घोटाले हैं। विरोध करते हैं आप उसका? किसका? वक्फ बिल का। बिल्कुल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लोगों से और भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी जो लोग हैं जो यहाँ पे अब पहुँचना शुरू हो रहे हैं वो इस बात को लेकर जो विरोध है अपना जता रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वक्फ जो बिल आया है पास हो गया, उसको स्थानीय लोग किस तरीके से देखते हैं? कुछ तो मत होगा, देवबंद के लोगों का कुछ तो मत होगा। हाँ तो कुछ लड़ना चाहिए। लोग जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन में आपको दिखा दूं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी को भी हालांकि यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं है। और आप इस भीड़ को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैदरिंग किस तरीके की यहाँ पर हो सकती है। अमूमन क्योंकि देवबंद के अंदर दारुल उलूम यूनिवर्सिटी है, ईद के बाद से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होता है और उसको देखते हुए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अमूमन जो नॉर्मल डेज़ हैं उन दिनों में भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग नमाज अदा करने यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अब धीरे धीरे करके नमाज अदा करने यहाँ पर पहुँचेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप? यहाँ के रहने वाले? सहारनपुर के। ये जो वक्फ बिल आया है उसको यहाँ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छे, प्यार मोहब्बत के तरीके से। बहुत अच्छे। कोई तनाव कुछ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। हमारे कोतवाल साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे? ये जो बिल आया है उसको स्थानीय लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कोई दिक्कत, किसी तरह की बिल का समर्थन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। भ्रामक बातें फैल रही हैं क्या कि विरोध कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए? ये तो देखो लोग 10 तरह की बातें करते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो जिसके अपने तरीके से जो भी कुछ कह रहा है कहना तो। लोग भ्रामक बातें कर रहे हैं, जो कह रहा है उसको कहने दीजिए। कुछ और दुकानदार भी हैं। आप बताएंगे कि जो बिल आया है उसको देवबंद के लोग किस तरीके से देखते हैं वक्फ बिल को लेकर? मुझे मालूम। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। जनाब, वक्फ बिल पास हुआ है, देवबंद के लोग किस तरीके से देखते हैं इस वक्फ बिल को? अरे भाई ये बिल क्या पास हुआ? ये सारी नौटंकी है। इस तरीके से थोड़ी बिल पास हुआ। सारा खेल मुसलमानों के खिलाफ खेला जाता है। हाँ, ये खिलाफ क्या है? ये तो कह रहे मुसलमानों की भलाई के लिए। कैसे भलाई है? मुझे एक चीज़ बता दें। अगर भलाई है, मिसाल के तौर पर 10 मेंबर उसमें मिसाल के तौर रहेंगे, 2 गैर मुस्लिम रहेंगे, क्या यही चीज़ राम मंदिर में अगर हम 2 मुसलमान को ऐड करेंगे, रखेंगे? मुझे बताइए आप, ये क्या सा तरीका है कि मीठा मीठा हब अब कड़वा कड़वा थू? ये कोई तरीका है? विरोध करते हैं हम विरोध कर बिल्कुल करेंगे। ये कोई तरीका है? अगर उनको रखना ही था तो सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों? हिंदू भी तो हैं, हिंदू की भी ऐसी आप बिल बनाइए और बिल पास कीजिए। तो देवबंद की जनता है जो मिला जुला रिस्पांस, कुछ अच्छा बता रहे हैं तो कुछ इसके अंदर जो खामियां उसको भी उसको लगा रहे हैं। पुनीता के पास चलते हैं जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। पुनीता, क्या तस्वीर है आपके पास?
देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। खुद इंस्पेक्टर, एसडीएम, सीईओ सब यहाँ पर उनका ही तैनाती है। साथ ही आप देखेंगे ड्रोन पुलिस प्रशासन के पास है और इस ड्रोन के जरिए भी इस पूरे इलाके पर जो निगरानी है वो रखी जा रही है। ठीक उसी बड़ी मस्जिद के पास की मेरी मौजूदगी है। जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं उन सभी को रोका जा रहा है क्योंकि 1:05 पर जो नमाज अदा करने का टाइम है और उसी लिहाज से तमाम जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का यहाँ पर है। और आगे चलते हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाते चलूँ कि इस तरीके से जो पुलिस की चेन है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी और ये सभी पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है वो संभवतः यहाँ पर की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आप ये देखिए एसडीएम और सीईओ जो देवबंद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पीएसी की गाड़ी को यहाँ पर संभवतः बुलाया गया है। जो डिप्लॉयमेंट है पुलिस कर्मियों को यहाँ पर किया गया है आज क्योंकि जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए चाहे वो पीएसी की तैनाती हो, क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस की तैनाती हो, उन सभी को यहाँ पर तैनात जो है वो संभवतः यहाँ पर किया गया है। खास तौर पर जो नजर है वो सोशल मीडिया पेज पर नजर है कि किसी भी तरीके की भ्रामक बातें सोशल मीडिया पेज पर ना दौड़े, उसको लेकर सर्विलांस जो टीम है वो अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि नमाज का समय जो लगातार शुरू हो रहा है उनको देखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ग्राउंड पर है और हर संभव कोशिश की जा रही है, लोगों से लगातार बातचीत जो है वो की जा रही है। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है उन डिप्लॉयमेंट को देखिए कि एंटी राइट्स गियर इन सभी लोगों ने पहने हुए हैं, हाथ में लाठी अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर पैनिक होती है तो जो राइट्स गियर है वो पुलिस कर्मियों द्वारा पहने गए हैं। पथराव की स्थिति अगर होती है तो उससे निपटने के लिए तमाम जो प्रिकॉशंस लिए गए हैं पुलिस कर्मियों द्वारा। बाकायदा हेलमेट आप यहाँ पर देखेंगे वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है और तस्वीरें मैं लगातार उस इलाके की आपको दिखा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है और लगातार लोगों से बातचीत। आप क्या कहेंगे? वक्फ बिल पास हो गया, स्थानीय लोग क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, क्या सोचते हैं, तो सरकार का ड्रामा है और कुछ नहीं। पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए ये काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक का ध्यान कैसे? जो और असल मुद्दे हैं उनको ना पब्लिक की नज़र ना जाए उन पे, इसलिए इस तरफ ये ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है वक्फ बिल की जरूरत नहीं थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, जो था वो सही था। घोटाले नहीं हो रहे थे उस पर? किस पे? वक्फ बिल पे घोटाला कहीं में नहीं हो रहा, बताओ मैं। लेकिन उससे निपटने के लिए किस चीज़, तो एक ही चीज़ का घोटाला पकड़ेंगे आप, औरों को भी तो पकड़ो जो और घोटाले हैं। विरोध करते हैं आप उसका? किसका? वक्फ बिल का। बिल्कुल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लोगों से और भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी जो लोग हैं जो यहाँ पे अब पहुँचना शुरू हो रहे हैं वो इस बात को लेकर जो विरोध है अपना जता रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वक्फ जो बिल आया है पास हो गया, उसको स्थानीय लोग किस तरीके से देखते हैं? कुछ तो मत होगा, देवबंद के लोगों का कुछ तो मत होगा। हाँ तो पूछ लेना चाहिए। लोग जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन में आपको दिखा दूं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, किसी को भी हालांकि यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं है और आप इस भीड़ को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैदरिंग किस तरीके की यहाँ पर हो सकती है। अमूमन क्योंकि देवबंद के अंदर दारुल उलूम यूनिवर्सिटी है, ईद के बाद से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होता है और उसको देखते हुए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अमूमन जो नॉर्मल डेज़ हैं उन दिनों में भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग नमाज अदा करने यहाँ पर पहुँचते हैं और ये तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अब धीरे धीरे करके नमाज अदा करने यहाँ पर पहुँचेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर के। ये जो वक्फ बिल आया है उसको यहाँ के लोग किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छे, प्यार मोहब्बत के तरीके से, बहुत अच्छे। कोई तनाव कुछ नहीं, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। हमारे कोतवाल साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे? ये जो बिल आया है उसको स्थानीय लोग किस तरीके से देख रहे हैं? कोई दिक्कत, किसी तरह की बिल का समर्थन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। भ्रामक बातें फैल रही हैं क्या कि विरोध कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए? ये तो देखो लोग 10 तरह की बातें करते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जो जिसके अपने तरीके से जो भी कुछ कह रहा है कहना। तो लोग भ्रामक बातें कर रहे हैं, जो कह रहा है उसको कहने दीजिए। कुछ और दुकानदार भी हैं। आप बताएंगे कि जो बिल आया है उसको देवबंद के लोग किस तरीके से देखते हैं वक्फ बिल को लेकर? मुझे मालूम। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। जनाब, वक्फ बिल पास हुआ है, देवबंद के लोग किस तरीके से देखते हैं इस वक्फ बिल को? अरे भाई ये बिल क्या पास हुआ, ये सारी नौटंकी है। इस तरीके से थोड़ी बिल पास हुआ। सारा खेल मुसलमानों के खिलाफ खेला जाता है। हाँ, ये खिलाफ क्या है? ये तो कह रहे हैं मुसलमानों की भलाई के लिए। कैसे भलाई? आप मुझे एक चीज़ बताते हैं, अगर भलाई है, मिसाल के तौर पर 10 मेंबर उसमें मिसाल के तौर रहेंगे, 2 गैर मुस्लिम रहेंगे, क्या यही चीज़ राम मंदिर में अगर हम 2 मुसलमानों को ऐड करेंगे, रखेंगे? मुझे बताइए आप, ये क्या सा तरीका है कि मीठा मीठा हब अब कड़वा कड़वा थू? ये कोई तरीका है? विरोध करते हैं हम विरोध कर बिल्कुल करेंगे। ये कोई तरीका है? अगर उनको रखना ही था तो सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों? हिंदू भी तो हैं, हिंदू के भी ऐसी आप बिल बनाइए और बिल पास कीजिए। तो देवबंद की जनता है जो मिला जुला रिस्पांस, कुछ अच्छा बता रहे हैं तो कुछ इसके अंदर जो खामियां उसको भी उसको लगा रहे हैं। पुनीता के पास चलते हैं जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। पुनीता, क्या तस्वीर है आपके पास?